हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई 370 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही कश्मीरी मुस्लिम बोले कांग्रेस ने 370 के नाम पर हमें बेवकूफ बनाया। बिल्कुल, चलो समझ आ गई, वेरी गुड। तो चलो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। हैरानी की बात है कि ये बेवकूफ बन कैसे सके। हमें तो जैसे ही मतलब 370 जैसे ही हटा, मतलब जब लगा हुआ था तभी हमें लगता था ये तो बहुत ही गलत है, क्यों नहीं हट रहा, और ऐसे लग रहा था कि भैया कभी हट नहीं सकता। और जब हटा तो इतनी खुशी हुई कि मुझे अभी तक याद है जब इन्होंने ये बताया मैं ऐसे हो गई थी। मैंने हैं सच्ची में, क्योंकि उससे कुछ ही महीनों पहले कोई जेनरिक बात हो रही थी और तब हम जब डिस्कस कर रहे थे तो ये कह रहे थे वो हट ही नहीं सकता, जो इतने साल तक रहा है किसी को लगता नहीं था कि कभी हटेगा, कभी जिंदगी में हमारे हो सकता है। एग्जैक्टली, वो ऐसे लग रहा था अब तो इम्पॉसिबल है हटना। Impossible और task वो था। हुआ था तो वो बहुत ही मतलब बड़ा शौक था। काश उस टाइम वो होता ना जैसे लाइव कैमरा हो देखा होता हमारा, मेरा रिएक्शन खासकर सच्ची में शॉक्ड और खुशी, मतलब यकीन ही नहीं हो रहा वो रिएक्शन था। तो भैया कोई भी हो देश में रहने वाला, उसको 370 का अगर कोई चूरन कांग्रेस खिला रही है तो भैया वो चूरन तुम खा कैसे रहे थे, मुझे तो समझ नहीं आ रही। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन और मैं जम्मू कश्मीर का वासी हूँ और मैं पुंछ ज़िले से रहता हूँ। मैं थोड़ा सा डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। क्या नाम बताइए ना? मेरा नाम एडवोकेट आफ्ताब गनई है। अच्छा, आफ्ताब। मैं जम्मू कश्मीर से एक बॉर्डर का ज़िला है पुंछ, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। कश्मीर दो बार। हाँ जी, मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं डिफरेंट पर्सपेक्टिव से बात करना चाहूँगा। देखिए, जम्मू कश्मीर को एक पॉलिटिकल बैटलफील्ड की तरह इस्तेमाल किया गया। किसने किया? वो चाहे पहले की सरकारें हों या आज की सरकारें हों। हाँ। अब ऐसा तो है नहीं कि रातों रात जो है बहुत डेवलपमेंट जो है जम्मू कश्मीर में बीजेपी के दौर में होगी। ये एक सिलसिला जो है बड़ा पुराना चलता आ रहा था। अगर आप इसमें माजी में जाएंगे तो हमारी एक इंडिपेंडेंट रियासत थी और इंडिपेंडेंट रियासत होने के नाते लोगों की मर्जी थी कि वो चाहे पाकिस्तान के साथ जाएं, वो हिंदुस्तान के साथ जाएं या वो बिल्कुल आज़ाद रहें। तो ये पॉलिटिकल जो लोग थे, जो जिनका ये जो डिसीजन मेकर्स थे, उन्होंने लोगों के जज्बात के साथ खेला। चाहे वो कांग्रेस में बैठे हुए लोग थे, चाहे वो रीजनल पार्टीज थी, चाहे आज के जो हुक्मरान वहाँ पे जो हैं वो लीड कर रहे हैं। देखिए, मैं एक अलग नज़रिए से बात अपनी रखना चाहूँगा यहाँ। अगर हम लेट इट बी, सुनिए, आप लोग जवाब भी हाँ, दीजिएगा। क्योंकि मैं अगर यहाँ चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मैं उस पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से बात नहीं करना चाहूँगा। मैं एक आम आदमी की तरह बात करूँगा जो हमने सहन किया है वहाँ। आप देखें, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो यहाँ हमारा हिंदुस्तान हो, जब बॉर्डर पे आप दिल्ली में तो बहुत आराम से रह रहे हैं ना, बॉर्डर पे हमको पता है कि रात शाम के 6:30 बजे के बाद वहाँ का बच्चा को चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि पाकिस्तान की गोली कहाँ निकली, किसको मारने के लिए निकली है और कहाँ से आएगी और किसको मार देगी। आप जो ये हमारे शहीद जो जवान हो रहे हैं, तो ये भी तो हमारी प्रोटेक्शन के लिए वहाँ है और हमारी हिफाजत के लिए वहाँ है, और पाकिस्तान की तरफ से जो है हमले में जो है या मिलिटेंट हमले में जो शहीद किए जा रहे हैं। देखिए, धोखा हमारे साथ तब भी हुआ। आप ये 370 की बात करते, ज़रा मुझे आप बात बताएं, 370 देने वाला कौन है? क्या हमने डिमांड की 370 की? ये उस वक्त की मरकजी सरकार और वहाँ की रियासती सरकार ने जो है 370 के तई हमें जम्मू कश्मीर वालों को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा। और एज ए नौजवान, मैं 40 साल का हूँ और बाय बर्थ हमें ये दिमाग में रखा गया कि 370 एक बहुत स्पेशल को चीज़ है जो हमें हिंदुस्तान से अलग रखे हुए है, और हिंदुस्तान को एक मैसेज दिया गया कि ये जो जम्मू कश्मीर है हमारा अटूट अंग नहीं है। किसने कहा आपको? ये नहीं, आई नहीं, कंडेम ये दिस। गलत है। इंडिया में तो सिर्फ किसी को सीधी भी सी नहीं है बात भाई, गलत है। जम्मू यहाँ कश्मीर सबको था कि इंडिया का भारत टूटा नहीं, माता क्या के किया हुआ सर है। का मुकुट है, भारत का अभिन्न अंग है। वही तो। और ये भारत का हर नेता, कुछ जम्मू कश्मीर के नेताओं को छोड़ दिया जाए जिन्हें जम्मू कश्मीर के लोग, चाहे वो बीजेपी 12,000 तो यही वोट मानती है देकर, कि हमारा मतलब मुकुट मेरे को है। बड़ा अजीब लगा हम भी जब मानते पिछली हैं। दफा गया He's wrong. कि 12,000 Totally वोट wrong. में तो वहाँ विधायक जम्मू बन जाते कश्मीर हैं। ऑलवेज अ पार्ट ऑफ इंडिया। हमारे यहाँ इतने में प्रधान नहीं बन पाते, सच्ची बात कह रहा हूँ। लेकिन फिर भी उन लोगों के समर्थक वहाँ मौजूद थे जो पाकिस्तान परस्ती बात करते थे और चुनाव जीत जाते थे। तो मैं जनता को भी दोषी मानता हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि जनता दोषी नहीं है। सेकेंडली, ये डिबेट अब बहुत पुरानी हो गई है। देश की जितनी रियासतें थी ना सर, सबके पास एक ही चांस था, सबको बराबर बोला गया था, इंडिया पाकिस्तान इंडिपेंडेंट। ये कहना कि जम्मू कश्मीर को स्पेशल प्रिविलेज दी गई थी, ये गलत है। सबके पास बकायदा ये प्रिविलेज थी। बता देना 370 क्या एक आम आदमी ला सकता था जम्मू कश्मीर में? 370 देने वाला कौन था? हमें गलती थी ना, मैं कह रहा हूँ 370 देने वाला कौन था? सरकारें थी, सरकारों को चुनने वाले लोग कौन थे?
आप क्या कहेंगे कि कांग्रेस को अगर पूरे हिंदुस्तान ने चुना तो हिंदुस्तान के लोग खराब थे क्या? आप हिंदुस्तान के लोगों को दोष देना चाहते हैं? कांग्रेस को जब वहां चुना, 70 साल जो कांग्रेस ने हुकूमत किया, डेमोक्रेसी में चुनने वाले हम लोग हैं ना। आज मोदी जी एमपी हैं तो मोदी जी हमारे भी तो नेता है ना। ठीक है, वोट कोई दे या ना दे, नेता तो सबके हैं। अगर हम आज किसी सरकार को बुरा ठहराते हैं और हम ये कहते हैं कि हमारा 370 का स्पेशल स्टेटस जो है वो हमसे ले लिया गया, चलें उस पे आप डिबेट कर लें। एक मिनट मुझे ये बताइए, बोलना क्या चाहते हैं, अगेंस्ट है, क्या चाहते मेरे को ये हैं, बात समझ बताएं। नहीं आ रही इसकी। कांग्रेस सरकार ने 370 दिया, कांग्रेस सरकार को चुनने वाले कौन थे? लोग थे, भारत के लोग। क्या भारत के लोग गलत थे क्या? क्या गलत सरकार चुनी थी 70 साल उन्होंने? अगर गलत काम किया तो अगर गलती कर हमें दिया। किसी स्टेटस के तहीं जोड़ा गया, मैं ये नहीं कहूंगा कि हम 370 हट गया तो पता नहीं गलत हुआ या सही हुआ। हम भारत का अटूट अंग पहले भी थे, आज भी हैं, और मैं उसी पे आ रहा हूँ, हम कल भी रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे। बीइंग ए मुस्लिम आई एम वेरी प्राउड दैट आई एम एन इंडियन। ये मुझे बहुत फक्र है। आज पाकिस्तान की हालत आप देख लें, जो कश्मीर में बैठ के पाकिस्तान की तूती बोलते थे ना, वो आज परेशान है कि पाकिस्तान का हाल क्या है। जो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, मैं एक लॉ स्टूडेंट भी हूँ, ये डेमोक्रेसी पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिल सकती। जो प्यार आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलता है वो कहीं आपको नहीं मिल सकता। मेरे कहने का मतलब है कि हम लोगों को विक्टिम क्यों बनाया जा रहा है? किसी कौन किसने बनाया? विक्टिम बनाया? मेरी बात तो सुन लेना, आप मेरी बात सुन लें। 70 साल तक कांग्रेस ने हमें इस डिलाइमा में रखा कि आपको एक स्पेशल स्टेटस दिया गया है, आपके पास एक स्पेशल चीज है। रीजनल सरकारें बोलती रही, अगर ये छीन लिया गया तो हम झंडा उठाना बंद कर देंगे, अगर ये छीन लिया तो यहाँ खुदा ना खास्ता पता नहीं क्या हो जाएगा। क्या वही तो और बताओ। मोदी जी ने देखें, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कोई माने ना माने, ये चुनी हुई सरकार है, और चुनी हुई सरकार जब पार्लियामेंट में कोई बिल पास करती है, ठीक है, क्रिटिसिज्म, हेल्दी क्रिटिसिज्म करना हर इंडिविजुअल आदमी का हक है, और डेमोक्रेसी का ये पहला मतलब दायित्व भी यही है कि आपको खुल के अपनी बात जो है लोगों के सामने रखनी चाहिए। 370 जब हटा तो ये तो कांग्रेस ने पहले हटा दिया था, इसमें इतनी अमेंडमेंट्स की थी। देखिए, समझने की बात है। और मैं आपसे एक चीज गुजारिश करना चाहूंगा कि अब अगर 370 हटने के बाद एक डलाइमा था लोगों में, पता नहीं क्या हो जाएगा, और हमारा जम्मू कश्मीर जो है पॉलिटिकली क्यों उसको जो है ओवरऑल इस्तेमाल किया जाता है? भाई, जम्मू कश्मीर से प्यार है, जम्मू कश्मीर से आपको अगर मोहब्बत है, आए ना वहां बैठ के लोगों के बीच में बात करें ना। दिल्ली से आप जम्मू कश्मीर को ऑपरेट नहीं कर सकते, पहले भी नहीं करना चाहिए दिल्ली था। से आप पहले भी मैं पहली सरकारों की बात नहीं करूंगा। दिल्ली से बैठ के आप जम्मू कश्मीर को प्रॉब्लम है ऑपरेट नहीं कर कुछ। पाएंगे। ये मेरी जो स्टेट की है है ना, यूनियन मैं टेरिटरी खुद है, इस वक्त ये जो तकलीफ है कि अपना स्टेट ये होना ना चाहिए, थोड़ा not सा होएगा, टेरिटरी। अभी मतलब कि धीरे-धीरे divert हो होगा। रहा है। हम इसको थोड़ा सा स्क्वीज करते हैं, थोड़ा सा, ताकि लोगों तक क्लियर चीजें जाएं। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है, स्पेशल स्टेटस उस वक्त की सरकारों को लगा कि देना चाहिए, दिया, अमेंडमेंट की ज़रूरत लगी, अमेंडमेंट की गई। एक सरकार को लगा कि ये हटाना ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पे मिलिटेंसी लगातार बढ़ रही है, और मिलिटेंसी का उन्हें एक मेन कारण लगा कि वो 370 था। ये कहा गया कि 370 हटाने के बाद तिरंगे नहीं उठेंगे। मैं खुद कश्मीर देख के आया हूँ, तिरंगों की फौज है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, 370 हटने के बाद कश्मीर में चेंजेस आए या नहीं आए? बेहतरी हुई कि नहीं? मोदी गवर्नमेंट है वो कश्मीर को लेके अच्छा सोच रही है या नहीं सोच रही? बस इस ये सवाल बताओ। पे आते हैं। सर, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं है जो अपने लोगों के लिए जो है गलत सोचेगी। He मोदी is जी इनको और मोदी जी की पूरी टीम इसमें जो है वो problem नई है। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, और बिल्कुल हम उस नए जम्मू कश्मीर को सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। क्या मतलब तैयार आज की युवा पीढ़ी तैयार है। हमारे लाखों नौजवान जो है कश्मीर में मारे गए। अब वो कत्लो गारत हम नहीं चाहते, हम अमन की फिजा चाहते हैं। और वो नहीं कश्मीर रही में अमन की जो फिजा। इस वक्त अमन की फिजा चल रही है, और हम दुआ करते हैं कि ये 370 हटने के बाद लोग तो कहते थे पता नहीं कितने लोग मर जाएंगे, एक सिंगल सिविलियन की किलिंग जो है वो कश्मीर में नहीं हुई। हालात बिल्कुल सुधरे हैं, तो लेकिन मेरा मुद्दा जो है, आप हमें वोटिंग राइट से दूर नहीं रख सकते। बस उसको यही आप प्रॉब्लम मेरी है, बात तो सुनो ना, वोटिंग पिछले 5 साल से अरे दिल्ली से ऑपरेट नहीं कर सकते भाई मेरे आप। बीडीसी के इलेक्शन नहीं हुए, डीडीसी के इलेक्शन बात सुने, अरे मेरी बात, अरे मेरी बात, किसी और को सुना को इसमें मत डाले ना। आपके उसको ये है जब कि तक यूनियन टेरिटरी असेंबली क्यों में है? आपके बस उसको ये नुमाइंदे प्रॉब्लम नहीं हो रही है, ये नहीं देख जब रहा तक कितना हमारा अच्छा बनेगा, नहीं स्टेट होगा। बनेगा, एक साल आप में सिंगल बनेगा। हैंड अगर आप ये कहेंगे आप एलजी से अगले 10 साल तक जो है जम्मू कश्मीर को रूल करवाएंगे, कुछ चीजें अगर सही हुई हैं, कुछ चीजें हमको गवर्नमेंट को दिखानी भी, क्योंकि हमारा दायित्व है, हम हिंदुस्तान के वासी हैं। हमारे जो बिल थे, हम मोदी जी का पहले तो शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारा अभी ओबीसी का बिल कश्मीर में पास हुआ, बहुत लोगों को उसका बेनिफिट मिलेगा। शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस हम पिछले 40 साल से मांगते, तो इस सरकार ने हमसे कमिटमेंट की, आने वाले टाइम में वो भी जो है वो पास करेंगे। कश्मीरी पंडितों का जो है रिजर्वेशन उनकी MLA उसमें होगी, वो भी उन्होंने पास कर दिया है। उसके बाद SC को जो है वो रिजर्वेशन मिलेगा। मेरे कहने का मतलब है, दिल्ली में तो सब ठीक चल रहा है,
दिल्ली की नीयत बिल्कुल ठीक है, बट ऑन द ग्राउंड उसको इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है और जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द इलेक्शन करवाने की ज़रूरत है। आप सिंगल हैंड एलजी से जो है पूरा जम्मू कश्मीर नहीं चला सकते और आने वाले टाइम में अगर जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में इलेक्शन ना करवाएंगे, ये आम नागरिक होने के नाते मैं बोलता हूँ, जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, देखें पॉजिटिव माहौल को नेगेटिव जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इसलिए सेंटर को और अमित शाह साहब से मैं आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करूंगा और मोदी जी से कि जल्द से जल्द जो है वो असेंबली इलेक्शन कराए जाएं ताकि वहाँ के लोग अपने नुमाइंदे चुने और अपनी मर्जी से आफ्ताब जी, डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि लोग अपनी सरकार खुद चुने। इस देश में 2 या 3 जगह पे ऐसा हुआ है कि बड़ा लंबा, सिर्फ जम्मू कश्मीर में पहली बार नहीं हुआ है कि इतना लंबा प्रेसिडेंट रूल लगा है। कई और राज्य भी रहे हैं, अगर हम पॉलिटिकल हिस्ट्री उठाएंगे इस कंट्री की तो वहाँ पे भी लंबे लंबे प्रेसिडेंट रूल लगाने पड़े। कुछ वजह रही होंगी। इस बार भी सरकार को ये लग रहा है कि जो शांति स्थापित करने की कोशिश की जा रही है वो शांति एक बार पूर्णतः स्थापित हो जाए और छोटे छोटे कदम लिए जा रहे हैं शायद इसके लिए कि बीडीसी का इलेक्शन, डीडीसी का इलेक्शन, ये भी तो जनता से ही चुने जा रहे हैं और सरपंचों को बहुत ज़्यादा पावर भी दी गई है। क्योंकि मैं अभी गया था, ठीक है, और लोग सरपंचों से खुश भी हो रहे थे, चाहे वो पोल की बात हो चाहे वो जल की बात हो। तो मुझे लगता है कि इलेक्शन से तो आपको कोई भी दूर नहीं रखेगा और अगर दूर रखेगा तो ये जो पूरा हिंदुस्तान है जिसने डेमोक्रेसी को अर्जित किया है वो एक बार फिर से जो है जम्मू कश्मीर के लिए खड़ा हो जाएगा। मैं आप ही से एक सवाल करता हूँ, जरा मुझे आप बता दें। ये बड़ी बदकिस्मती हम लोगों की और बड़ा अफसोस होता है मुझे इस बात पर, जब हम ये पुरानी बातें करते हैं ना, बिल्कुल नहीं करते, पुरानी बातें हमें करनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना 370 देने वाली भी तो इंडियन गवर्नमेंट थी ना, हटाने वाली भी इंडियन गवर्नमेंट है। अब यहाँ हम कहें कि क्यों दिया था और क्यों हटाया, उसकी बहस में पढ़ना नहीं है। हम नए जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और आज की गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं कि नए जम्मू कश्मीर को लेके ही उसके पर्सपेक्टिव से चलना चाहिए। जरा मुझे बात बताएं, कहीं अगर 10 साल प्रेसिडेंट रूल लगेगा, क्या जम्मू कश्मीर में 10 साल आप प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं लगाएंगे। किसी की एग्जांपल दे के आप जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट करें, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, हालात ठीक हो जाए। अलग नहीं किया जा रहा है, ये एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो किया जा रहा है। और हम जहाँ तक जो पॉलिटिकल स्टूडेंट्स हैं या मैं जर्नलिस्ट से भी बात करता हूँ कि आपको क्या लगता है, तो उनको लगता है कि 2024 के एंड में जो लोकसभा चुनाव है उनके बाद जो है जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस करवाए जा सकते हैं। समय आएगा इसका। बंदे को बेसिकली यही प्रॉब्लम है कि हाँ बस कि हमें इलेक्शंस चाहिए ताकि हम अपनी मर्जी से जो है वोटिंग कर सकें। तो भैया ये किसी ने रोका थोड़ी को, ठीक टाइम पे जब सिचुएशन ठीक होगी लगेगा अब ठीक है। और जम्मू को थोड़ा बैलेंस कर दिया है कश्मीर के साथ, तो उसी के स्टेप अगर कोई पार्टी जीतती है तो वो भी पूरा कंट्रोल कर सके जम्मू कश्मीर। एग्जैक्टली वो स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। देखा नहीं अभी देखो क्यों ये सब सीटें और ये सब अरेंज हो रही है, ये सब तैयारी हो रही है इलेक्शन के लिए। तो कोई भी समझदार इंसान को उसको दिखेगा कि इलेक्शन की तैयारी हो रही है, बोला गया इलेक्शन करेंगे पर सिचुएशन हो जाए, सब सेटअप ठीक हो जाए। जहां इतने सालों तक वहां पे इतनी मतलब बुरी हालत थी, वहां पे अभी 370 हटाने से पहले सब कुछ स्टेप्स लेने पड़े थे, अभी भी सिचुएशन 100% ठीक नहीं है। तो जब इतनी जल्दी क्या पड़ी है भैया, वेट करो सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, पता चले कि भैया सब सिचुएशन ठीक हो गई है, फिर होगा। अब जैसे इतनी डेवलपमेंट हो रही है तो आपको तो खुश होना चाहिए। इनको कुछ प्रॉब्लम थी, ये खुश नहीं है, डेवलपमेंट से नेगेटिविटी में ज्यादा जा रहे हैं पॉजिटिविटी से। यूनियन टेरिटरी हटा के हाँ तो होगा ना भाई, अभी एकदम से तो उनको लगा है कि 10 साल। उनको ये भी था कि पहले किसी ने 370 लगाया फिर हटा दिया, अब तुमने हटाया वो भी गवर्नमेंट थी, अब जिसने हटाया वो भी गवर्नमेंट है। तो ठीक है भैया, एक गवर्नमेंट ने गलती कर दी, उसका सुधार हो गया। इतना क्लियरली नहीं कहा कि 370 हटने के बाद बहुत प्रोग्रेस हुई है। एग्जैक्टली वो पॉजिटिविटी दिखी नहीं, सिर्फ ये बोला कि हाँ बहुत प्रोग्रेस हो रही है, ये नहीं बोला 370 के बाद ज्यादा हुई है, ये नहीं बोला। और कांग्रेस के अगेंस्ट बोलने नहीं चाहते थे। जो कांग्रेस ने गलती की है वो भैया गवर्नमेंट की थी, वो भी लोग जो भी है इलेक्शंस आएंगे, वोटिंग होगी, सब कुछ होगा, जम्मू सब होगा यार। 2024 एंड तक कहा जा रहा है, अभी वही होगा। और साथ में जिस तरह से जम्मू और कश्मीर की सीटें इक्वल कर दी हैं, चांसेस हैं कि सबको मौका मिलेगा उसको पूरा कंट्रोल करने का जम्मू कश्मीर को। अब देखो वो खुद ही इनके मुंह से निकला था कि भैया अब जो है उस टाइप की हालात नहीं है जैसे पहले होते थे कि डर लगता था बाहर निकलने में, उस टाइप से वो कह रहे हैं। और जब 370 हटा है तो बहुत आराम से हटा, नहीं तो सब कह रहे थे कि बड़ा वो बुरी सिचुएशन होंगी, ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ, सब आराम से हुआ था। तो जो है वो है, बस पेशेंस रखो, धीरे धीरे ही सब कुछ होता है। इतने साल इंतजार किया है तो अब कुछ और टाइम इंतजार करने में क्या प्रॉब्लम है? अब एकदम से इतनी हड़बड़ी क्यों मच रही है, मुझे नहीं
समझ में आ रहा किसी को भैया शांति रखो, खुश हो कि भैया इतनी डेवलपमेंट हो रही है। और इनके दिमाग में ये था कि भैया जम्मू कश्मीर को इंडिया का पार्ट नहीं समझा जाता। अरे तब से इंडिया का पार्ट ही समझ के बैठे हुए हैं हम लोग तो बढ़ के। हर एक इंडियन को हो रहा था कि भैया यहाँ पे 370 क्यों लगा हुआ है, इंडिया का पार्ट है तो सब कुछ एक जैसा होना चाहिए जैसे हर इंडिया के पार्ट में होता है। तो कुछ थोड़ा इनके लग रहा था इनको गलत फहमियां या ऐसे लगता है कुछ ऐसा है जिस वजह से वो उनको हर्ट हुआ है। पर एनीवे ये सब हटेगा जब साफ हो जाएगा इनके दिल से जो भी गिले शिकवे हैं, जब उनको दिखेगा कितनी डेवलपमेंट हो रही है। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।